दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं युधिष्ठिर संवाद धर्म का दर्पण। तो दोस्तों कथा की तरफ चलते हैं। कुरुक्षेत्र के बाद की नीरवता। कुरुक्षेत्र का महान युद्ध समाप्त हो चुका था। धूल बैठ चुकी थी, रथ थम चुके थे और शस्त्रों की गूंज अब केवल स्मृतियों में तैर रही थी। परंतु इस शांति के भीतर एक गहरा कंपन था। युधिष्ठिर के मन का कंपन। वो धर्मराज कहलाता था, पर उसके भीतर प्रश्नों का अनंत तूफान था। युद्ध जीत गया था, पर आत्मा हारती महसूस हो रही थी। वो सोचता था, क्या यही धर्म है जो रक्त से सींचा जाए, आंसुओं से पाला जाए? उसे लगा विजय के द्वार पर खड़ा होकर भी वो उत्तरों से दूर है। एक दिन अपने भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ हर में नगर की ओर जाते हुए उसके चेहरे पर वही उदासी थी। अर्जुन ने पूछा, भैया युद्ध समाप्त हो गया, राज्य आपका है, फिर भी आप इतने चिंतित क्यों? युधिष्ठिर ने गहरी सांस भरी। अर्जुन, जिसकी विजय ही उसके विनाश पर आधारित हो, उस विजय का आनंद कैसा? धर्म का मार्ग स्पष्ट नहीं, धुंधला है, और मैं समझना चाहता हूँ मैंने जो किया वो धर्म था या अधर्म। और यही वो क्षण था जिसने एक अद्भुत संवाद को जन्म दिया। युधिष्ठिर और धर्म के प्रश्नों का संवाद। ऋषि व्यास का आगमन। उसी क्षण आकाश में प्रकाश उतरा, वायु सुगंधित हुई, पक्षी शांत हुए और एक दिव्य आभा फैल गई। युधिष्ठिर उठ खड़ा हुआ। गुरुदेव व्यास सामने खड़े थे, शांत, गंभीर, निष्पक्ष। ऐसा लगता था मानो उन्होंने समय के पर्दे को ही चीरकर सत्य को साथ ला दिया हो। व्यास ने कहा, धर्मपुत्र, तुम्हारे मन में हलचल है, चलो बैठो, अपने प्रश्न पूछो। जिस मन में प्रश्न है वही उत्तरों का जन्म होता है। युधिष्ठिर ने सिर झुकाया और संवाद आरंभ हुआ। एक ऐसा संवाद जिसने धर्म, न्याय, करुणा और मनुष्यत्व का मार्ग निर्धारित किया। पहला प्रश्न, धर्म क्या है? युधिष्ठिर ने पूछा। गुरुदेव, धर्म क्या है? युद्ध में भाई, गुरु, मित्र सभी मारे गए, क्या यह धर्म का मार्ग था? व्यास मुस्कुराए। धर्म शास्त्रों की पंक्तियों में नहीं, मनुष्य के हृदय में बसता है। धर्म वो है जो असत्य को रोक दे, सत्य का पक्ष ले और लोक कल्याण करे। धर्म वो है जो न्याय करे, चाहे उसका फल कितना ही कठोर क्यों न हो। युधिष्ठिर ने पूछा, पर यदि धर्म का फल विनाश हो तो क्या वो धर्म रह जाता है? व्यास बोले, कभी कभी विष देकर ही रोग मिटता है, कभी कभी दंड देकर ही समाज बचता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध विनाश नहीं, रोग का उपचार था। धर्म फल से नहीं, उद्देश्य से मापा जाता है। दूसरा प्रश्न, कर्म और परिणाम का संबंध क्या है? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में पूछा। यदि मनुष्य धर्म से प्रेरित कर्म करे पर परिणाम दुखद हो तो क्या वो कर्म व्यर्थ कहलाता है? व्यास ने कहा, नहीं पुत्र, कर्म का मूल्य परिणाम से नहीं, उसमें छिपी निष्ठा और सत्य से तय होता है। कभी परिणाम सुखद होते हैं, कभी कठोर, पर कर्म का धर्म वही है जो निस्वार्थ हो। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। परिणाम प्रकृति के हाथ में है, प्रकृति सर्वोत्तम न्यायाधीश है। तीसरा प्रश्न, किसका धर्म श्रेष्ठ है? युधिष्ठिर ने पूछा। गुरुदेव, एक राजा का धर्म क्या है और एक सामान्य मनुष्य का धर्म क्या है? क्या दोनों भिन्न हैं? व्यास उत्तर देते हैं, हाँ, धर्म व्यक्ति की स्थिति के अनुसार बदलता है। एक ब्राह्मण का धर्म ज्ञान और तप है, एक क्षत्रिय का धर्म रक्षा और न्याय है, एक राजा का धर्म लोक कल्याण और एक पिता का धर्म है पालन। धर्म का सार एक है, पर रूप भिन्न भिन्न है। फिर व्यास बोले, जो अपनी
भूमिका के अनुसार कर्म करता है वही धर्म का पालन करता है। चौथा प्रश्न, क्षमा और दंड में कौन श्रेष्ठ? युधिष्ठिर ने पूछा। अगर राजा हर अपराध को क्षमा कर दे तो क्या वो दयालु कहलाएगा? व्यास ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं पुत्र, क्षमा योग्य को किया दंड अधर्म है और दंड योग्य को दी क्षमा समाज के विनाश का निमंत्रण। उन्होंने कहा, क्षमा तब करनी चाहिए जब अपराधी पश्चाताप करे, पर जब अपराधी अहंकार से भरा हो और समाज उसके अत्याचारों से पीड़ित हो तब दंड ही धर्म है। पांचवा प्रश्न, सत्य और अहिंसा में कौन श्रेष्ठ है? युधिष्ठिर ने पूछा। गुरुदेव, क्या अहिंसा सर्वोत्तम धर्म है? व्यास ने उत्तर दिया, पर उससे भी श्रेष्ठ है सत्य। यदि अहिंसा सत्य को दबा दे, अन्याय को बढ़ावा दे, दुष्ट को निर्भय बना दे तो वो अहिंसा नहीं, कायरता है। उन्होंने उदाहरण दिया, यदि कोई निर्दोष पर अत्याचार करे और तुम हस्तक्षेप ना करो तो तुम्हारी अहिंसा भी हिंसा के समान है। छठा प्रश्न, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर ने पूछा। गुरुदेव, मनुष्य क्यों जन्म लेता है? इस संसार का मूल उद्देश्य क्या है? व्यास बोले, मनुष्य जन्म लेता है धर्म का अनुभव करने, कर्तव्य को जानने और आत्मा को निर्मल करने के लिए। उन्होंने आगे कहा, जीवन एक यात्रा है जिसमें मनुष्य आसक्ति त्याग कर ज्ञान, करुणा और न्याय का प्रकाश प्राप्त करता है। सातवां प्रश्न, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? युधिष्ठिर ने पूछा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? व्यास ने उत्तर दिया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना क्रोध है, दूसरा शत्रु लोभ, तीसरा अहंकार और चौथा अज्ञान। इन चारों से जो जीत ले वही राजा, वही ऋषि, वही मानव। आठवां प्रश्न, सच्चा सुख क्या है? युधिष्ठिर ने पूछा। गुरुदेव, हमें बताइए, सच्चा सुख किसमें है? व्यास ने कहा, सच्चा सुख वही है जो मन को शांति दे, आत्मा को प्रकाश दे और दूसरों के हित में हो। भोग का सुख तेज ज्वाला की तरह कभी भी बुझ जाता है। धर्म का सुख दीपक की लौ है जो निरंतर जलती रहती है। नवा प्रश्न, कौन महान है, दानी या ज्ञानी? युधिष्ठिर पूछते हैं। दानी महान है या ज्ञानी? व्यास उत्तर देते हैं, ज्ञान बिना दान अंधा है, दान बिना ज्ञान दिशाहीन, पर जो ज्ञान से दान करता है वही महापुरुष कहलाता है। 10वां प्रश्न, कलयुग में धर्म कैसे बचेगा? युधिष्ठिर ने पूछा। गुरुदेव, भविष्य में कलयुग आएगा तब धर्म कैसे जीवित रहेगा? व्यास बोले, कलयुग में धर्म 4 बातों पर टिका रहेगा, सत्य, दया, दान और क्षमा। समाज चाहे कितना भी दूषित हो जाए, इन 4 दीपकों को कोई बुझा नहीं सकता। जितनी बार मनुष्य इनका पालन करेगा धर्म उतनी बार पुनर्जीवित होगा। युधिष्ठिर का मौन और धर्म का आत्मबोध। इन सभी उत्तरों के बाद युधिष्ठिर मौन रहा, मानो पूरी दुनिया उसके भीतर उतर रही हो। उसने कहा, गुरुदेव, अब समझ में आया, धर्म रणभूमि की विजय नहीं, हृदय की विजय है। धर्म बाहरी निर्णय नहीं, भीतर की जागृति है। धर्म युद्ध नहीं, युद्ध के बाद की करुणा है। व्यास ने उसके सिर पर हाथ रखा। पुत्र, तुम्हारा हृदय ही तुम्हें धर्मराज बनाता है। जो धर्म को खोजता है वही उसे जीता है। युधिष्ठिर की अंतिम प्रतिज्ञा। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की ओर देखा। भीम की शक्ति, अर्जुन की प्रतिभा, नकुल सहदेव की विनम्रता, सब उसके सामने खड़े थे। युधिष्ठिर ने कहा, मैं अब राज्य नहीं, धर्म का शासन करूंगा। न्याय, सत्य और करुणा, ये 3 स्तंभ मेरे शासन के आधार होंगे। कुरुक्षेत्र ने मुझे लड़ना सिखाया, पर व्यास ने मुझे जीना सिखाया। भाइयों ने सिर झुकाकर उसकी प्रतिज्ञा स्वीकार की। धर्म का सार। व्यास ने कहा, युधिष्ठिर, यह याद रखना, धर्म वो है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए, राजा को प्रजा का रक्षक बनाए और संसार को शांति का मार्ग दिखाए।
धर्म कभी समाप्त नहीं होता, वो केवल मनुष्य के भीतर सो जाता है और जब कोई उसे जगाता है तब विश्व का कल्याण होता है। इन शब्दों के साथ वह प्रकाश रूप में विलीन हो गए। युधिष्ठिर खड़ा था, अब बोझ से नहीं धर्म की शक्ति से भरा हुआ। उसके भीतर अब जो प्रकाश था वही उसका मार्गदर्शक बन गया। पर संदेश शाश्वत, धर्म शक्ति से नहीं विवेक से जन्मता है, विजय से नहीं सत्य से पवित्र होता है और मनुष्य के भीतर का प्रकाश ही उसका सच्चा मार्गदर्शक है। तो दोस्तों ये संवाद आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।